Hello students, let us understand the following question. In this question, it is given that in the following figure, two tangents RQ and RP are drawn from the external point R to the circle with center O. If angle PRQ is equal to 120 degree, we have to prove that OR is equal to PR plus RQ. Okay. So we will start the question by writing what is already given in the question. So what is given in the question, if you will read the question again, you will get to know that there are two tangents and the tangents are RQ and RP. Okay, so ये आपकी दो tangents हैं, this and this. सो सबसे पहले तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि दोनों ही टेंजेंट्स इक्वल होने वाली हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल की तरफ आई हैं, तो इस टाइप की जो टेंजेंट्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं लेंथ में. ओके, सो अनदर थिंग इन द क्वेश्चन विच इज गिवन इज एंगल PRQ इज इक्वल टू 120 डिग्री. सो इसका मतलब क्या हो गया है कि दैट दिस एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री. ओके, and what we have to prove? We have to prove that OR is equal to PR plus RQ. Okay, yeah. So we have to do some construction before moving to the solution of this problem. We will just write it here. Construction. We have to join OP and OQ. ओके, सो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस एंड दिस. ओके, सो आपने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया एंड दिस विल बी द सेंटर फॉर दिस सर्कल. सो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट अ थ्योरम हियर दैट रेडियस is perpendicular to the tangent. okay, so इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो रेडियस आप ड्रॉ करते हैं टेंजेंट्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड यहाँ पे जो एंगल बनता है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, सो इसका मतलब ये हो जाएगा एंगल OPR एंड एंगल OQR इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो वी विल जस्ट राइट इट हियर. एंगल OPR is equal to angle OQR which is equal to 90 degree by this theorem. okay, so आपको ये पता चल गया एंगल OPR is equal to 90 degree and angle OQR is equal to 90 degree. And there will be one more theorem used in this question, that when we are joining the center and the external point from where the tangents are drawn, then that line is bisecting that angle. okay, so we will just write it here that we are going to write it here. We will write that the line joining the center and external point is the angle bisector between the tangent. okay, so इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आपकी हमारी लाइन होती है जो सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को डिवाइड करती है, दैट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल. सो इसका मतलब OR इज बाइसेक्टिंग दिस एंगल, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ओके, सो दीज बोथ एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर. सो वी विल जस्ट राइट इट हियर दैट एंगल PRO इज इक्वल टू एंगल RQO. सो दैट इज PRO is equal to QRO. So we will just write it here. Angle PRO is equal to angle QRO. That is equal to 120 divided by 2. So that will be equal to 60 degree. ठीक है, तो आपको ये पता चल गया है यहाँ पे कि
अगर आपका मैं इस तरह से ये बनाती हूँ फिर से फिगर, तो आपका ये बनेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. वी आर जस्ट डूइंग दिस सो दैट आपको फिगर थोड़ी सी अच्छे से समझ आ जाए, बिकॉज वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो गई है. सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके, एंड यहाँ से आपके 2 रेडियस आ रहे हैं, एंड आपको ये पता है कि ये वाली जो लाइन है वो इसको 60 डिग्री में डिवाइड करेगी. सो दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इज अगेन इक्वल टू 60 डिग्री, एंड दीज बोथ एंगल्स आर 90 ईच. ओके, सो आपको अब क्या करना है, अब आप कंसिडर करोगे इन पॉइंट्स को. आप इधर लिख लीजिए P, R, Q एंड O. सो दिस विल बी P, this will be R, this will be Q and this will be O. ओके, सो हमने ये फिगर थोड़ी सी फिर से इसलिए बना ली है ताकि हमें थोड़ा और आइडिया हो जाए, हम थोड़ा और सही से एनालाइज कर पाए क्वेश्चन को. ओके, सो नाउ वी विल टेक इन ट्राइंगल OPR. अब ट्राइंगल OPR अगर आप कंसिडर करते हो तो यहाँ पे ये यहाँ पे 90 डिग्री है. अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री है तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा सकते हैं. ओके, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें cos 60 फाइंड करेंगे. cos 60 विल बी इक्वल टू, आपको पता है कि cos इज इक्वल टू, cos क्या होता है, cos थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. ओके, सो यहाँ पे 60 अगर ये है तो इसका बेस विल बी PR एंड हाइपोटेन्यूस विल बी OR. ओके, सो वी विल जस्ट राइट इट हियर, PR अपॉन OR. And what we are going to do here, that we will put the value of cos 60. Okay, and cos 60 is equal to 1 by 2. I am going to write it here, cos 60 is equal to 1 by 2. So we will just put the value here, that is equal to 1 by 2 PR upon OR. When we will cross multiply it, we will get OR is equal to twice of PR. Okay, now what we are going to do, आपको ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट विल बी इक्वल. ओके, सो इसका मतलब ये हो जाएगा दैट PR इज इक्वल टू QR. क्यों ये इसलिए इक्वल होती हैं क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट to the circle are always equal. Okay, so आपका क्या हो जाएगा, PR will be equal to QR. So what you will do now, you will just replace one of the PR from here and you will put QR there. So what you are going to do, OR is equal to PR plus PR. Okay, सो अब आप क्या करोगे, एक PR की जगह पे QR रख दोगे तो आपको मिल जाएगा OR इज इक्वल टू PR प्लस QR. ओके, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. और यही हमें प्रूव करना था, दैट OR इज इक्वल टू PR प्लस QR, एंड दिस इज योर फाइनल proof, and we can write it here that hence proved. Hope you understood the concept behind this question correctly. Thank you so much.